यहाँ तक की कहानी तो आपको पता ही है कि मेरठ की मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल कर दिया। कत्ल के 15 दिन बाद पुलिस को हत्या का पता चला और अब मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद हैं। लेकिन वो क्या है जो आपको नहीं पता, सुनिए। आपकी आसानी के लिए टाइम मशीन को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 3 मार्च की रात, जरा ध्यान से सुनिए कि मुस्कान और साहिल के बीच क्या बातें चल रही हैं। ध्यान से सुनो साहिल, तुम्हें तुम्हारी मरी हुई माँ की कसम, तुम्हें ये काम करना ही होगा। तुम्हारी तंत्र साधना के लिए भी ये ठीक होगा। ये कत्ल नहीं, एक वध है, शत्रु का वध। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर सौरभ को मारना जरूरी है क्या? ये देवी माँ का आदेश है साहिल। सौरभ का वध करके हम सब परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब सब रेडी हो तो मुझे बुला लेना। सौरभ का सर काट के मैं अपनी तंत्र साधना में इस्तेमाल करूंगा। ये सब कुछ 3 मार्च की रात को हुआ, पर उससे पहले एक और बार मुस्कान ने सौरभ को मारने की कोशिश की थी। चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 25 फरवरी 2025 को क्या हुआ था? सौरभ लंदन से वापस आ गया है। कल 25 फरवरी को मेरे बर्थडे की पार्टी है। कल ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। उसकी ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे हमेशा के लिए सुला दूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्कान का प्लान फेल हो गया। सौरभ ने उस रात शराब पी ही नहीं। 28 फरवरी को मुस्कान और सौरभ ने बेटी का बर्थडे मनाया और अब मुस्कान ने उस खतरनाक प्लान की तैयारी शुरू की जिसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिस दिल में सौरभ की मुस्कान रहती थी, उसी दिल में उसकी जालिम पत्नी ने किस बेरहमी से खंजर से वार किए वो देखिए। जरा सुनिए कातिलों के बीच की ये बातचीत। ये सब हुआ 3 मार्च को आधी रात के बाद। मैंने सौरभ को बेहोश करने की दवाई खरीद ली है। तुम उसे हथियार से खत्म कर देना। देखो मुस्कान, ये काम हम दोनों एक साथ करेंगे। मैं उसके खाने में ये दवाई डाल दूंगी। तुम मेरे मैसेज का वेट करना। जैसे ही वो बेहोश होके बेड पे गिरेगा मैं मैसेज करूंगी। तुम जल्दी से घर आ जाना। मैं मैसेज का वेट करूंगा। चिकन काटने वाला चाकू तुम ले ही आई हो। बस 2-3 गहरे खाओ, उसके दिल पर करेंगे और काम तमाम। रात को करीब 1 बजे जब सौरभ बेहोश हो चुका था, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। चलो सीधे दिल पर वार करो। तुम भी हाथ से पकड़ो, मैं अकेले नहीं करूंगा। एक काम करो, कूलर ऑन करो। अगर ये चिल्लाया तो आवाज बाहर नहीं जाएगी। बड़े शातिर दिमाग की थी मुस्कान। अपने दिलबर के दिल पर एक नहीं कई वार किए इस बेरहम कातिल ने। लेकिन उसके बाद जो उसने किया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलो अब सब खत्म। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस लाश को ठिकाने भी लगाना है। तुम उसकी चिंता मत करो, पहले मुझे इसकी हथेलियां और सिर काट कर अलग करने दो। मेरी तंत्र साधना में ये काम आएंगे। ठीक है, तुम हथेली और सिर पैक करके अपने घर ले जाना। मैं धड़ को बेड में छिपा देती हूँ। मुस्कान और साहिल ने बहुत ही शातिर अपराधी की तरह से प्लान बनाया था। उन्होंने बॉडी के टुकड़े किए और उन्हें किस तरह छिपाया आप वो देखेंगे तो सन्न रह जाएंगे। 4 मार्च को किस चीज की शॉपिंग करने गए वो देखिए। चलो अब एक पानी का बड़ा ड्रम और सीमेंट लेकर आते हैं। इसकी बॉडी के हिस्सों को ड्रम में सीमेंट के घोल में डाल देते हैं। उसी में जम जाएंगे और बदबू भी नहीं आएगी। बाद में हम इस ड्रम को कहीं फेंक देंगे। 4 मार्च को सौरभ को टुकड़ों में काटकर ये दोनों एक कैब से हिमाचल की तरफ घूमने निकल गए। इन्हें यकीन था कि वापस आकर ये आराम से लाश को ठिकाने लगा देंगे और सौरभ के परिवार को कोई झूठी कहानी बताकर बच जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं और अब दोनों जेल में बंद हैं।